वैसे देखिए, ये बातें तो हमारे देश में अब से नहीं, जब संविधान लिखा जा रहा था तब से चल रही है प्रदीप जी। उस वक्त भी ये विचार चला कि इसमें कि इंडिया नाम डाला जाए या भारत डाला जाए। फिर आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तब ये भी कहा था किसी ने कि इसको उल्टा करिए, भारत दैट इज इंडिया ऐसे लिखिए। फिर वो अर्थ में वैसे ही लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये नाम राहुल गांधी ने सुझाया है, जिनके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था सुधांशु जी से कि ये जो गठबंधन बन रहा है, इसमें देखिए ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके आपस में बात करने की भी संभावना नहीं थी। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी और सीपीएम। ममता बनर्जी सीताराम येचुरी का नाम लें बैठक में, उनकी चर्चा करें, ये इस बैठक से पहले कल्पना करना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या इस गठबंधन की संभावना ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का रास्ता थोड़ा मुश्किल कर दिया है? देखिए, प्रदीप जी ने जो प्रश्न पूछा है, अक्सर लोगों के मन में बात आता है, परंतु आप जरा सा तथ्य में देखें, उन्होंने दो लोगों का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी के नाम पर दिल्ली या पंजाब में कितना वोट मिल सकता है सबको पता है, या केजरीवाल जी से बंगाल में कितना वोट मिल सकता है। तो ये सब लोग तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के लड़े ही हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जो इन्होंने कहा कि हमारा वोट, ये अगर वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति है तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है, यानी अगर सेक्रीफाइस करना होगा तो कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि उसका 2%, 4%, 6% सही पर हर राज्य में वोट है। और ये सारी पार्टियां क्या चाहेंगी कि कांग्रेस तो हमको वोट ट्रांसफर कर दे, हम कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां इन पार्टियों का कुछ नहीं है। तो अब अंततः तो राहुल गांधी जी को तय करना होगा कि वो कितनी और कैसी कुर्बानी देने को तैयार है। फिर मैं कह रहा हूं, मगर वोट एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता है, वोट ट्रांसफर करवाना इतना आसान काम नहीं होता है। इसलिए मैं, वो एक अलग विषय है, विचार करने का विषय। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है और जब मिलते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते हैं। तो मुझे वो पुराने गीत की पंक्ति याद आती है जो विपक्ष के इस गठबंधन पे सटीक लगती है कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। वही स्थिति है, दूर रहते हैं तो कहते नहीं मिलना जरूरी है, और जब मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ नजर मिलाकर बात भी करने से कतराते हैं। सुधांशु जी, एक सवाल और आता है, चूंकि कल से जब से ये नाम हुआ है, ये गठबंधन का संक्षिप्त इंडिया, और आपने भी अभी बहुत विस्तार से बताया, डिबेट भी इस पे खूब चल रही है। मुझे ध्यान में नहीं आता है कि इंडिया बनाम भारत की इतनी बड़ी बहस, और ठीक है चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इसको चलाते रहे, लेकिन संविधान सभा की बहस के बाद इतनी बड़ी बहस, चूंकि अब सब कुछ सोशल मीडिया पर होता है, ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो क्या इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि 2024 का चुनाव इंडिया बनाम भारत पर होगा, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है, ये कहीं किसी एजेंडे में नहीं है, जैसे राम मंदिर है या 370 है, लेकिन जैसे मैं जिस शहर से आता हूं वो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, तो क्या आने वाले समय में, यानी 2024 के बाद इंडिया दैट इज भारत, इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी? भारत था, भारत है, भारत रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, तभी तो मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी ये कहा कि तो इसे तो मैं एक ईश्वरीय संयोग मानता हूं कि वो भारत बनाम इंडिया जो एक वैचारिक विषय था, जो उस ढंग से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आ रहा था, अब वो कांग्रेस या राहुल गांधी जी या उनके जो अंग्रेजी माइंडसेट के सलाहकार हैं, या जिसने भी दिया हो, ये हमें आइडिया नहीं है, वो उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, उन लोगों ने इन्हें लाकर स्थापित कर दिया। और जब स्थापित कर दिया तो क्या होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मुझे लगता है भारत का उत्थान होने का जब समय आया है और वो पूरे स्वाभिमान के साथ आया है, तो जितना ग्लानि, जितनी हमारे विचार में शंकाएं,
जितना पराधीनता का भाव था, उस सब की ग्लानि का समय आ रहा है। इसीलिए यह विचार भी, और आज जब आपने कहा डेमोक्रेटिक है, सोशल मीडिया के ऊपर है, बहुत डिफेंड करना उसको मुश्किल होगा जो लोग पहले बताने का प्रयास करते थे, तो मुझे लगता है वो भी अपने बहुत अच्छे और स्वाभाविक रूप में आएगा। बल्कि मैं यूं कहूं, यह भारतीय विचार का और परिमार्जन और परिष्कार करने का माध्यम बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा और उन्होंने जो इशारों में कहा और स्पष्टता से कह देता हूं, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी ये बॉल सरकार के कोर्ट में डाल चुका है। सुधांशु जी, इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, ये प्रश्न लेकर के, मांग लेकर के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने वो अर्जी स्वीकार नहीं की, लेकिन कहा ये करना है तो सरकार को करना है। मुझे लगता है सरकार को करने वाला विषय से पहले जरूरी होता है कि जनता की उसके ऊपर सहमति हो। तो जाने में या अनजाने में या बचकाने में कांग्रेस ने वह परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि अभी जनता के दरबार में तो यह विषय आ ही गया है, और फिर क्या वो वाली बात क्या होगी वो तो एक अलग विषय है। नहीं तो सुधांशु जी, मतलब जनता के विमर्श में विषय आ गया, कांग्रेस ने जैसे कर दिया, जाने अनजाने बचकाने में जो भी है। क्या सरकार के स्तर पर सरकार क्या करेगी वो अलग बात है, और आप उसका लिए जवाब भी नहीं दे सकते क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के नहीं, वो सरकार के प्रवक्ता जाने। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सारे लिटरेचर में, सारे उसमें इंडिया शब्द को हटा के भारत शब्द इस्तेमाल करेगी? चुनाव प्रचार में भी कहीं भी इंडिया शब्द नहीं होगा। मैं विनोद जी, पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया, सिर्फ भाषांतर का विषय है। भाषा तो इंडिया और भारत एक है। जब विचारांतर का विषय है या अवधारणा का विषय है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अवधारणा में हम भारत है, इसीलिए हमारी पार्टी के हर कार्यक्रम में भारत माता की जय लगता है। कभी आपने नहीं देखा होगा इंडिया माता की, या इंडिया वर्ड ही नहीं प्रयोग होता है। भारत माता की जय तो सब जगह लगता है, वो तो कहीं भी होता है। भारत माता की जय है, भारत माता की जय है। वो तो नेहरू जी ने भी भारत माता ही कहा था अपने। हाँ, तो इसीलिए वो जय भारती माता की होगी। और एक और बात बता, लेकिन भारत अपने आप में पुल्लिंग है। आप लोग तो वरिष्ठ, सुधांशु जी, भारत अपने आप में पुल्लिंग है। शब्द प्रयोग किया गया था सबसे, भारत अपने आप में पुल्लिंग है। हाँ, भारत माता आगे, मैं उसी बिंदु पे आता हूं मान्यवर। नहीं, हम, हाँ, हमारे यहां हर चीज स्त्रीलिंग मानी गई है मान्यवर। गीता भी माता, गंगा भी माता, गौ भी माता, गायत्री भी माता है, धरती भी माता है, प्रकृति भी माता है, इसलिए भारत भी माता है। लेकिन आकाश माता नहीं है। प्रकृति के ऐसा नहीं है सुधांशु जी कि सब कुछ स्त्रीलिंग है। आकाश माता नहीं है, आकाश पिता ही है। अच्छा, चले। नहीं, सुनिए तो। नहीं, अरे मान्यवर, आप विद्वान होके कैसी बात कर रहे हैं? बताइए ना। आकाश प्रकृति का अव्यक्त स्वरूप है। मैंने वर्ड क्या बोला? प्रकृति के सारे उपादान शक्ति स्वरूप हैं। आकाश तो अव्यक्त है, उस अव्यक्त से प्रकृति निकली है। तो जैसे ही शक्ति का उद्भव हुआ है, वरना आकाश तो सदैव था, जब प्रकृति नहीं थी तब भी था। वो एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जाएगा। मैंने जो कहने का फिर कभी बात करेंगे आराम से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जो भी यह विषय आपने लाया है यहां पर, मुझे लगता है एक और बात याद दिला दूं। बहुत से लोग कहेंगे मदर इंडिया शब्द प्रयोग होता था, शायद उन्हें पता नहीं होगा। कैथरीन मेयो की किताब तो पढ़े जाके, 1927 की मदर इंडिया। इतना घटिया वर्णन किया है भारत के बारे में, उस मदर इंडिया कॉन्सेप्ट में इतना घटिया वर्णन किया है कि महात्मा गांधी को लिखना पड़ा उसके बारे में कि हर शहर के नीचे गटर होते हैं, पर कोई गटर के बारे में ही लिखकर उस शहर के बारे में लिखे तो यह उचित नहीं है। गटर तो लंदन के अंदर भी हैं। जो उन्होंने लिखा कैथरीन मेयो ने, वो ऐसा ही है। मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने अब विचार पढ़ना और इवन अपने ही नेताओं के बारे में भी सोचना, उनके विचार पढ़ना भी छोड़ दिया है। इसलिए वो इसी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा परिवर्तन हुआ है, जिससे कि अच्छा विमर्श होगा और अच्छे विमर्श से सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।